की बैठक बिठा दी गई है और पता नहीं इस मुद्दे को कब तक ले जाए। उसे मार्च तक उसे छोड़ा है। मार्च में भी अगर एंटी ग्रुप डी का एग्जाम कराता है इन्होंने, ग्रुप डी का एग्जाम में इन्होंने सीबीटी फर्स्ट कराया, लेकिन अभी 10 दिन पहले इन्होंने एक छोटा सा स्टेटमेंट निकाल दिया कि इसमें सीबीटी 2 और होगा। बताओ डी ग्रुप की जॉब के लिए, चपरासी की जॉब के लिए हो, अब सीबीटी 2 दो एग्जाम देने पड़ेंगे इसके। वाह क्या बात, पीएससी होगा विदाउट एग्जाम और एक चपरासी की जॉब के लिए दो एग्जाम देने होंगे दोबारा से। भैया क्या नाम है, ये एक तो भर्ती आर्मी की, इसमें उम्र लिकड़ गई हमारी। दूसरी बात 10 बजे बाजार भगाने पड़ा है रात में, इस टाइम जाड़े में। ठीक है ना, सबसे बड़ी बात ये हमारी तो पढ़ाई का लेकर सबसे बड़ा रीजन है, और महंगाई इस 5 साल में दुगनी महंगाई होगी। ऑनलाइन है पढ़ाई, ऑफलाइन। ठीक है, अब मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा पहले कोशिश ये था कि जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सबके व्यूज लिया जाए। ठीक है, कुछ मुद्दे जो हैं सो हमारे साथ निकल के आए हैं। बिजाड़ का मुद्दा हो गया, महंगाई का मुद्दा हो गया, बेरोजगारी का मुद्दा हो गया। ठीक है, और एक मुद्दा हो गया कि इंडिया पाकिस्तान भी हो गया, और दूसरा धर्म का भी हो गया, हिंदू मुसलमान भी हो गया, और जो चौथा मुद्दा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है विकास का मुद्दा। ठीक है, तो इस बार जो इलेक्शंस का जो मूवमेंट है, ठीक है, वो इलेक्शंस का मूवमेंट अगर हम देखें तो महंगाई की बात हमने जब करी हमारे विधायक साहब से, यहाँ के नहीं बाहर के थे, ठीक है, यहाँ के विधायक साहब से हमारा मुलाकात नहीं हुआ है, मिले ही ना। हाँ, मैं अब उसी पे आऊँगा। ठीक है, कि विधायक साहब से कैसे आपका है। तो विधायक साहब ने कहा कि कहाँ है महंगाई। तो अब ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा कि महंगाई कहाँ है। ठीक है, अगर उन्हें नहीं दिखाई देती है तो हमें क्यों दिखाई देती है, और हमें अगर दिखाई देती है तो उनको क्यों नहीं दिखाई देती। ठीक है, तो बाबूजी आपसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि महंगाई विधायक साहब को क्यों नहीं दिखाई देती। विधायक साहब को इसलिए दिखाई नहीं देती, उनकी कुछ कम्युनिटी ऐसी फिक्स है कि जो मुंह नहीं खोलते हैं और जैसे वो कहते हैं हाँ हाँ करते रहते हैं। ठीक है, अभी मेरे 4 मेंबर हैं खाने वाले घर में। ठीक है, और मैं 130 रुपए की सब्जी लेके अभी दे के आया हूँ घर। ठीक है, और वो कल शाम तक चलेगी। ठीक है, जिस घर में 4 आदमी हैं हाँ। और 130 रुपए की सब्जी लगती है। ठीक है, तो सरसों का तेल उसमें चाहिए, मसाला चाहिए, और भी बहुत घर के खर्चे हैं। सिलेंडर है वो 1000 के करीब पहुंच गया। ठीक है, तो गरीब आदमी कैसे गुजारा करेगा। मुझे तो पेंशन मिल रही है, लेकिन मैं अपने लिए नहीं बोल रहा कि मैं मर गया, बिल्कुल भूखा मर गया। मैं तो दूसरों के बारे में सोचता हूँ, वो कैसे गुजारा करते होंगे। कैसे गुजारा करते होंगे, कैसे गुजारा करते होंगे बताइए। महंगाई है या नहीं है। हाँ जी, कैसे है बताइए। महंगाई तो देखो जी, इन्होंने मतलब बहुत बढ़ा दी, घनी बढ़ा दी। हाँ जी, इस पर जो है लोग सब परेशान हैं। डीजल है 50 से लेकर बहन जो 100 कुदा दिया, पेट्रोल है 100 कुदा दिया है जी। जब इन्होंने जो लोग बहकाए कि बहनों भाइयों माता बहनों सिलेंडर फ्री दे रहे हैं, और फ्री सिलेंडर दे के और फिर जो 1,000 रुपये का कर दिया। बाबूजी बुरा मत मानिएगा, अगर मोदी जी की जगह आपको खड़ा कर देते तो आप मोदी जी जैसे लगते हैं अभी। आवाज़ पूरी आपने वैसे ही बनाई है। हाँ भाइयों बहनों, जनधन खाता जीरो खाता, कहाँ है वो जनधन खाता और कहाँ है वो जीरो खाता, सबका चूतिया बना दिया, सब बेवकूफ़ बनाए। ठीक है भैया, कहाँ है महंगाई। सर महंगाई आप देख लीजिए सर, हम किसान पृष्ठभूमि से आते हैं। ठीक है, हम किसान की बात करेंगे सर। ठीक है, यूटिलिटी तो सभी हम भी यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें, टेलीकॉम भी यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले मोबाइल का रिचार्ज जो न्यूनतम रिचार्ज था 49 का था, वो 79 का हुआ। ठीक है, आज 99 का है वो। ठीक है, किसान की कोई ऐसा प्रोडक्ट बताइए, कोई ऐसी फसल बताइए जिसके भाव दुगने हो गए हों इतने दिनों में। इन्होंने 5 साल में 25 रुपये बढ़ाए, 1 साल के 5 रुपये। ठीक है, गन्ने के। हमारे साथ इतना अन्याय क्यों। हम अपने बड़े बूढ़ों से सुनते थे कि 64 रुपये उनकी सैलरी होती थी। ठीक है, हमारे दादाजी फौज में। ठीक है, तो और उस समय सोने का भाव क्या था, ईंटों का भाव क्या था। ठीक है, आज क्या है। एक बाइक 50,000 रुपये की आती थी कुछ दिन पहले, आज 1 लाख रुपए की आ रही है सर। ठीक है, स्प्लेंडर बाइक। ठीक है, हमारा क्यों नहीं हो रहा डबल। ये कह रहे थे कि किसान की इनकम डबल हो जाएगी। बताइए कोई फसल बताइए जहाँ डबल होगी हो, एक बता दीजिए आप। सरसों का देख लीजिए, गन्ने का देख लीजिए, गेहूं का देख लीजिए, जो हम प्रोडक्ट उसमें यूज कर रहे हैं। देखिए, हम उत्पादक भी हैं, उपभोक्ता भी हैं। ऐसा नहीं है कि सरसों, अब दूध का मुद्दा है सर, हम दूध दुनिया को पिलाते हैं। हाँ, ठीक है,
अब सब लोग केमिकल खा रहे हैं। आप किसी भी शादी में जाइए, पनीर आपको प्योर नहीं मिलेगा, दूध आपको प्योर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि किसान के साथ आपने धोखा करा है। क्यों? कि उसको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा, खल नहीं मिल रही उसको, भैंसों के लिए जो रातब होता है वो नहीं मिल रहा, क्योंकि वो सब चीज उगाता नहीं है। उसे खरीदना पड़ता है, एक्सपोर्ट कर देता है, फिर इंपोर्ट करता है उन चीजों को, खरीदता भी है बाजार से। ठीक है। बाजार के ऊपर आधारित रहता है। तो सब जगह मिलावट मिलेगी सर। किसानों ने भैंस रखना बंद कर दिया है, गाय तक छोड़ दी है। क्यों? क्योंकि मुनाफा नहीं है सर उसमें। ये देखिए बहुत अच्छी पॉइंट जी। किसान दिल्ली गए अपना हक मांगने के लिए गए थे, कोई भीख मांगने को तो ना गए। अभी आ रहे हैं, उस मुद्दे पे आएंगे हम।